हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल अपना कूल स्कूल में। तो चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है हिस्ट्री का, जिसका आपको सबको बहुत इंतज़ार था। तो चलिए हिस्ट्री का असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में प्रमुख योगदान देने वाले 3 पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, हड़प्पा। यह वर्तमान में मोंटागोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स ने वर्ष 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इस क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्य है अन्न भंडार, कांस्य गाड़ी, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांस्य दर्पण, शंख का बैल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। यह वर्तमान में लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है। इसे सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी तथा मार्टिमर व्हीलर ने खोजा था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था तथा इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। इस क्षेत्र से पाए जाने वाले साक्ष्य है विशाल स्नानागार, महाविद्यालय। तीसरा है लोथल। यह वर्तमान में अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। इसकी खोज सन 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है तथा गोदीवाड़ा वृत्ताकार व चौकोर अग्निवेदिका यहाँ से पाए गए प्रमुख साक्ष्य हैं। महाभारत की भाषा और विषय वस्तु के बारे में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। महाभारत की भाषा और विषय वस्तु की व्याख्या निम्नलिखित है। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है, परंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों की तुलना में कहीं अधिक सरल तथा सहज है। विषय वस्तु, इतिहासकार आमतौर पर महाभारत की सामग्री को 2 व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। पहला कथन, इस खंड में कहानियों का संग्रह है। उपदेशपूर्ण, इस खंड में सामाजिक मानदंडों के बारे में बताया गया है। इतिहासकार इसे किसी भी तरह से एकमत नहीं है, क्योंकि कहानियों और सामाजिक मानदंडों का एक अनूठा मिश्रण है। इतिहासकार सामान्यतः एकमत होते हैं कि नाटकीय कहानियों में उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमाण में कुछ प्रमुख विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं इस पे आंसर। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके कारण निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये नाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानाघर तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानाघर है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है।
इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। स्नानाघर का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। इस विशाल स्नानाघर का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। अतः उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय तथा उन्नत सभ्यता थी। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि महाभारत काल में बंधुत्व और विवाह संबंधी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उनका सवित्र अनुसरण। कुल शब्द परिवार के लिए संस्कृत ग्रंथों में प्रयोग किया गया है और जाति शब्द किसी बड़े समूह के लिए प्रयोग किया गया है। वधु अपने पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, पर परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्तों और क्रियाकलापों में भी भिन्नता है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः यह इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। महाभारत काल के राज परिवारों में बंधुत्व संबंधों में बड़ा भारी परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बाध्य के दो दलों कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन पर भी अधिकार जमा करते थे। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे पर उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उसका सर्वत्र अनुसरण। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों की अलग नज़र से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना वांछित था। इस प्रथा को बिही विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव में सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये हिस्ट्री का असाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने बहुत सारी मेहनत करके इसको बनाया है। तो मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा अपना प्यार दे दो। और उसको कैसे दे सकते हो आप लोग? एक लाइक, एक सब्सक्राइब और 2 शेयर करके। जी हाँ,
बिल्कुल सही। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।